पाकिस्तान की 75 साल सियासी और माशरती तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो एक चीज जिसने पाकिस्तान की सियासत और माशरे दोनों को मफलूज बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है वो खास सूबों, खास कौमों, खास तबकों और खास शख्सियात का इस्तेहकाक है। ये तबकात अपनी मर्जी के मुताबिक इस मुल्क के मुआशरे और कानून को बदल सकते हैं। इसी तरह का इस्तेहकाक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नियाजी साहब को भी हासिल है। वो जब चाहे दीन की अपने मतलब की तशरीह कर सकते हैं, सियासत को अपनी मर्जी के मानी देकर इसका धारा बदल सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की गैर आईनी और गैर कानूनी मदद से मुंतखब हुकूमतें गिरा सकते हैं, आर्मी चीफ को अपने मजमूम इरादों की तकमील के लिए रिश्वत की पेशकश कर सकते हैं और जब दिल चाहे मुल्क में एनार्की फैला सकते हैं। इन सब चीजों से बढ़कर इनको पिछले एक अशरे में पाकिस्तान में जो खास इस्तेहकाक हासिल है वो मुआशरे की सोच को अपनी मंशा के मुताबिक ढालना है। इसमें सबसे ज्यादा खिलवाड़ नौजवान नस्ल के साथ किया गया है, जिनको नियाजी साहब ने एक खास सोच के पैराए में ढालना शुरू किया और इस ज़िम्न में इखलाक और इक़दार की धज्जियां उड़ा कर रख दी गई हैं। नियाजी साहब समझते हैं कि इनको यह हक हासिल है कि वो मुआशरे और नौजवानों को अपनी उमंगों के मुताबिक जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान नियाजी की ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम जमहूरियत पसंद और इखलाकी इक़दार रखने वाले अफराद ने इस रविश की मुजम्मत की। ये सिलसिला पाकिस्तान की सियासत और मुआशरे को मजीद गंदा और नंगा कर देगा। बड़े जालिम तो वो लोग हैं जिनको 2018 से पहले भी इन सब चीजों का इल्म था जो अब सामने आ रही हैं, लेकिन तब इनके सरों पर इनकलाब का भूत सवार था जिसके करिश्मे देखने के लिए इमरान खान नियाजी जैसे मोहरे की अशद जरूरत थी। जब इस मोहरे से मतलूबा काम ले लिया गया तो इसको फारिग कर दिया गया। जब नियाजी साहब ने निकाले जाने के गम में अपने हैंडलर्स को उनकी औकात याद दिलाना शुरू की तो इन्होंने ऑडियो लीक्स के जरिए से इमरान खान पर दबाव डालने की कोशिश की। हैंडलर्स को भी शायद पूरी तरह इस बात का इदराक नहीं था कि नियाजी साहब को इस मुल्क में बहुत से इस्तेहकाक हासिल है और ये इस्तेहकाक देने में पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट और इन अफराद की अपनी दिन रात की मेहनत शामिल है। अवाम के पैसे से इमरान प्रोजेक्ट की तैयारी की और लॉन्चिंग के लिए सोशल मीडिया पर नन्हे मुन्ने इनकलाबी बिठाए जिनका काम सियासतदानों को गंदा करना और इमरान खान को फरिश्ता साबित करना था। और इन्हीं अफराद ने इमरान नियाजी की जीत पर खुशामदीदी ट्वीट किए थे। इमरान खान नियाजी ने अपनी मुबैयना ऑडियो लीक्स के बाद अवाम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। इस तरह की ऑडियो लीक्स का इनके जहनों और इखलाकियात पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि हकीकत तो यह है कि इमरान खान को नौजवानों और इनके इखलाक की चंदा फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ ये फिक्र थी कि दूसरों के बारे में गैर इखलाकी गुफ्तगू करने और नौजवानों की इखलाकियात को तबाह करने का इस्तेहकाक सिर्फ उनके पास है। इन्हें गुस्सा था कि कोई दूसरा इनके इस्तेहकाक पर डाका किस लिए डाल रहा है। इमरान खान नियाजी का ऑडियो लीक्स के रद्द अमल में दिया गया बयान मुनाफिकत और दोगले रवैये से भरपूर था। अक्टूबर 2022 में सरगोधा यूनिवर्सिटी में अपने खिताब के दौरान इमरान नियाजी ने हस्बे मामूल गैर इखलाकी जबान का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में जिनसियत में मलफूफ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खुद को बड़ा मर्द साबित करने की कोशिश की। इमरान खान अपने इस तरह के गैर इखलाकी, गैर मुआशरती और गैर इंसानी बयानात से यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को कौन सी अखलाकियात सिखा रहे थे। मगरब और यूरोप को सबसे ज्यादा जानने के दावे करने वाले को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिन्स के बारे में नजरियात और ख्यालात सरासर मुआशरती इख्तरा हैं और ये तसव्वुरात मुआशरती बनावट से तश्कील पाते हैं। इन्होंने जरा भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की गुफ्तगू से नौजवान जहनों पर क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है जिसका मकसद हर हाल में जीतना है। इसका इखलाकियात और इक़्तिदार से भला क्या वास्ता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से 1996 में किसी ने पूछा कि इमरान खान के सियासत में आने पर आप क्या कहती हैं। बीबी शहीद ने फरमाया कि इमरान खान के सियासत में आने पर कोई मसला नहीं है अगर वो बॉल टेम्परिंग ना करे। फिर तारीख ने देखा कि इस शख्स ने अंपायर की उंगली और आर्मी चीफ को रिश्वत देने से लेकर इस मुल्क के आईन और कानून को भी दाव पर लगा दिया और साथ ही इस मुल्क की नौजवान नस्ल की इखलाकियात का भी जनाजा निकाल दिया। इमरान खान नियाजी यूनिवर्सिटी के तलबा से कह रहे थे कि यहाँ से लीडर पैदा होते हैं। जिस तरह की गुफ्तगू वो तलबा से कर रहे थे वहां से लीडर नहीं, शेख रशीद जैसे बौने रहनुमा पैदा होंगे। हमारे मुआशरे में पहले ही जिनसी तासुब और जिनसी एजा रसानी का नासूर खतरनाक हद तक मौजूद है। इसको मजीद तकवीयत देना और दरसगाहों में इसकी तरवीज करना एक अहमकाना और जाहिलाना इकदाम है। ये बड़े दुख की बात है कि दरसगाहों की इंतजामिया ऐसे अफराद को नौजवानों के जहनी शऊर के साथ खिलवाड़ करने का मौका देकर आने वाली नस्लों को तबाह करने में मुलव्विस हो गई। हमारे मुआशरे में नौजवान नस्ल के जहनों के साथ पिछले एक अशरे से जो खेल खेला जा रहा है, इसके असरात को जायल करने के लिए हमें इमरान खान जैसे मजीद मर्दों की कत्तन कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें बिलावल भुट्टो जैसे नफीस, बेजरर और इखलाक से आरास्ता मर्दों और रहनुमाओं की जरूरत है। कॉलम निगार हसन निसार ने एक मौके पर कहा था कि हमारे मुआशरे के मयारात बहुत अजीब हैं। कोई शरीफ और दयानतदार थानेदार हो तो इसको हिजड़ों से तशबीह दी जाती है और अगर एक राशि और जानी किस्म का थानेदार हो तो इसे हम मर्द का बच्चा कहते हैं। कौमी तरक्की,
معاشرتی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور معاشرے کی سوچ اور اس کے فرسودہ اور دقیانوسی معیارات کو بدلنا اس ضمن میں پہلا قدم ہوگا۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور پاکستان اپنا پہلا قدم اٹھانے میں مزید دیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔